व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ लास्ट कुछ दिनों में मैं बहुत मसरूफ़ थी। वैसे स्टिल अभी तक भी हूँ, क्योंकि मैं एडमिशन करवाना चाह रही हूँ अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर MBA एग्जेक्टिव। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स और एंट्री टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उसमें मैं काफ़ी बिज़ी थी। अभी भी मैं बिज़ी नेक्स्ट वीक में भी रहूँगी, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मुझे कलेक्ट करने हैं, कुछ अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से और कुछ HEC से। तो इसलिए मैं फॉर्म पे मैं बिल्कुल भी मैं टाइम पे नहीं जा पाती हूँ। जाती तो मैं डेली हूँ, लेकिन मैं शाम में जाती हूँ 7 से 8 बजे के राउंड अबाउट। तो उस टाइम तो अंधेरा होता है और वैसे भी अंदर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल डार्क हुआ होता है। लाइट हमारी 6 बजे बंद हो जाती है फार्म की, शेड की। तो इस वजह से फिर अंदर जाना भी अलाउ नहीं होता कि मैं जाके लाइट ऑन करके उन्हें डिस्टर्ब करके वीडियो बनाऊं और वो वीडियो बनाते बनाते कुछ उल्टा हो जाए मेरे से और अगले दिन वैसे वो स्ट्रेस में आए हों बर्ड्स, इसलिए मैं फिर वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो आज मैं ज़रा टाइम से जा रही हूँ फार्म पे, तो क्योंकि एक्चुअली जो छोटी छोटी बातें होती है ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका जो बर्ड होता है ना, बड़ी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जान होती है। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों की केयर बहुत ज़रूरी होती है कि आप अगर जो उनके लाइट का टाइम है वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे लाइट बंद हो, ऑन भी उसी टाइम पर हो। इवन कि अगर बीच में लोड शेडिंग है, जैसे कि हमारी कंट्री में लोड शेडिंग का इशू है, तो आपका इसका जो अल्टरनेट है आपको बिल्कुल प्रिपेयर रखना चाहिए। आपका जनरेटर फ्यूल एग्जैक्ट बिल्कुल रेडी हो कि अगर सपोज़ आप जैसे हम 6:30 बजे लाइट ऑफ करते हैं, तो अगर 6 बजे लाइट बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो फ़ौरन जनरेटर को जो है चलाया जाएगा ताकि उनको पूरी 6:30 बजे तक लाइट दी जाए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि खैर आधे घंटे की तो बात है, यहाँ 6:30 बजे लाइट आती है तो हम 7 बजे तक ऑन कर लेंगे, तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट जो है वो आपकी एक प्रोडक्शन पे जाएगा। नेक्स्ट डे जो है वो आपके अंडे बहुत डिस्टर्ब होंगे, उनकी कम होगी। एक तो जो है वो अंडों की जो क्वांटिटी है वो आपकी इफेक्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी, और दूसरा साइज़ भी बहुत मैटर करेगा। जैसे कि एक परफेक्ट साइज़ जो आ रहा होता है 44-45 ग्राम्स का, वो कम पे हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि लाइट का और एग प्रोडक्शन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। तो इसके लिए दोनों को जो है वो पैरेलल रखना पड़ता है कि आपकी अगर एग प्रोडक्शन आप अच्छी रखना चाहते हैं तो आप जो है वो मुर्गी की केयर बहुत अच्छी करें। जो जो चीज़ें उसके लिए उसको रिक्वायर्ड है आप उसका बहुत ख्याल रखें। तो इस वजह से जब भी मैं लेट होती हूँ, हालांकि कोई टॉपिक भी ऐसा होता है उस दिन का, कोई सुबह मेडिसिन सुबह के लिए प्रिपेयर हो रही होती है कुछ, लेकिन फिर मैं उससे अवॉइड करती हूँ कि मैं मुर्गी को डिस्टर्ब किसी भी सूरत में नहीं कर सकती हूँ। तो दूसरी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डेड लाइट में जाके मैं आप लोगों से कुछ नई डिस्कशंस करूँ। जैसे कि आज का मौसम चेंज हो गया है, आज एकदम से बड़ी ठंड सी हो गई है कि फ़ौरन जो है वो ब्लैंकेट्स वाला लोगों की पेटियाँ खुलने का टाइम आ चुका है आज। तो इसके लिए भी हमने कुछ चेंजिंग्स करनी है फार्म में, जो कर चुके भी हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये जो बिल्कुल जैसे इंसानों को आती सर्दी और जाती सर्दी जो है वो बहुत अफेक्ट करती है, बीमार करती है, इसी तरह मुर्गियों में भी ऐसा ही होता है कि आपको जो सर्दी एकदम जो मौसम चेंज होता है ना, तो वो बैड इफेक्ट डालता है आपके बर्ड पे। तो इसलिए आपको मौसम की चेंजिंग से पहले ही कि जब आप देखें कि मौसम चेंज बिल्कुल होने वाला है, तो आप उसके जो आप एहतियाती सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप उसको फ़ौरन से आप अपनी पूरी कर लें। तो जैसे कि अब जो मौसम चेंज हुआ है, तो सबसे पहले जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो पर्दों की मैनेजमेंट है। पर्दे मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से इस मौसम में करनी पड़ती है। एक तो फार्म के अंदर जो है वो हवा का दबाव जो है वो बड़ा मुनासिब सा रहे, जिससे ना तो ठंडी हवा अचानक से अंदर जाके बर्ड को हिट करे और ना ही अंदर इतना हब्स हो जाए कि गैस बन जाए। तो वो गैस जो है वो बर्ड के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, उससे बहुत सी बीमारियां बनती हैं। इवन कि अगर इस तरह से गैस बन जाए कि सारी रात इतनी शदीद गैस बनी है कि आपको पता ही नहीं चला और आपने देखा नहीं है, तो सुबह आपको उसमें से लाशें मिलेंगी। तो इसलिए इसको बहुत केयर करना पड़ता है। पर्दों को बड़े
बहुत हिसाब से लगाना पड़ता है ताकि आपकी जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बड़े प्रॉपर तरीके से रहे, अंदर ताज़ी हवा का गुज़र भी हो लेकिन बर्ड को ठंड ना पहुँचे। तो अगर मैं फार्म पे चली जाती हूँ, लाइट में पहुँच जाती हूँ, तो क्योंकि टाइम इस तरह के ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता कहाँ पर स्ट्रक हो और कहाँ घंटा गुजर जाए। तो मैं अगर अभी लाइट में पहुंचती हूँ फार्म पे तो मैं आपको अपने पौधों की मैनेजमेंट ज़रूर दिखाती हूँ और आपको उनको लगाने का तरीका, टाइम टेबल भी बताऊँगी। और दूसरी बात है कि अब जैसे मौसम चेंज हुआ है तो इनकी जो तो की बेडिंग है, जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको दिखाई थी जब हमने बेडिंग की थी, लेकिन वो बेडिंग जो थी वो तकरीबन 2 का टाइम टेबल भी बताऊँगी। और दूसरी बात है कि अब जैसे मौसम चेंज हुआ है तो इनकी जो तो की बेडिंग है, जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको दिखाई थी जब हमने बेडिंग की थी, लेकिन वो बेडिंग जो थी वो तकरीबन 2 से 3 इंचेस तक की थी, क्योंकि तब मौसम जो था वो मुनासिब था, इतना ठंडा नहीं था। लेकिन अब जैसे कि ठंड जो है वो एकदम से शदीद सी होना शुरू हो गई है, तो अब जो है हम जो तो की बेडिंग करेंगे वो 5 से 6 इंचेस की होगी। तो वो भी आज हम नई तो भी लेके आएंगे और वो भी करेंगे। तो इसके अलावा आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हूँ। तो जनाब, मैं सिर्फ फार्म पे जाने के लिए इतना रेडी नहीं हूँ कि आज मैं डे लाइट में जा रही हूँ तो मैं इतना रेडी हूँ कि जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी शादी है आज, वलीमा सेरेमनी है उसकी। तो वो जो हाल है, उसकी जो मार्की है वो फार्म की बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है आजकल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, तो हर बंदा जो भी कहीं भी जाने से पहले ये सोचता है कि इसमें डिस्टेंस कितना है, पेट्रोल कितना होता है। जैसे आजकल लाहौर के हालात हैं, ट्रैफिक अजीब किस्म की हुई है, इतनी स्ट्रक रोड है। तो वो जो है अगर वो कहीं दूर होता कि तो मैं कैंसिल भी कर देती जाना, लेकिन ये बिल्कुल मेरे फार्म के अपोजिट है, मेरा रास्ता भी बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको भी अटेंड करूं, क्योंकि वैसे तो मैं कल बारात भी अटेंड कर रही हूं। तो आज मैं इसलिए इतना रेडी हुई थी कि मैंने सोचा कि मैं फार्म पे भी जाती हूं और फार्म से फिर मैं वहां पर फार्म के जो कुछ ख़ास काम है उनको भी निपटा लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो मैं शादी पर चले जाऊँगी। तो इसलिए मैं इतना रेडी हुई थी। तो बाकी जी अब मैं पहुंच रही हूँ फार्म पे, तो उम्मीद है कि मैं डे लाइट में पहुंच जाऊँगी। तो बाकी मैं आपको जाकर फिर जो है वो पर्दों की मैनेजमेंट दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसको भी मेरा मेकअप पसंद आए वो वीडियो को लाइक कर दे। तो उसके अलावा जो है आप कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट करने से अच्छा लगता है कि लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि अप्रिसिएशन मुझे बहुत मिलती है, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे मिलती है। जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रिसिएशन करते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप व्हाट्सएप के बजाय मेरी वीडियो पे कमेंट्स में मेरी अप्रिसिएशन किया करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा मेरी तरह के खूबसूरत से प्यारे, और मैं फार्म पे जाकर मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।